नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना निशान जायसवाल। तो अब रिजल्ट आपके सामने है KVS PRT का। और जो सबसे बड़ा जो भी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा इश्यूज है, वो ये है कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें, राइट। अच्छा देखिए, ये कम समय सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, बल्कि ये कम समय सबके लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा इश्यूज ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है, मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं या नहीं करूं, या मैं इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाऊं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा बहुत मार्क्स है, मुझे इंटरव्यू में कितने मार्क्स आने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत लोगों को देखा गया, बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में वो खत्म हो गए, इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जहां सबसे बड़ा जो अब मेजर रोल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है आपके इंटरव्यू का। आपको ये देखना है कि आप इंटरव्यू कैसे अच्छा से दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको मिलाता हूं अपने स्टूडेंट से जो पिछले 18-19 वाले बैच में थे। हियर इज मंजू, हियर इज मंजू, ये मंजू है। 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स थे इसके, और इसके मार्क्स सिर्फ कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा था। इसके बावजूद इसने सिलेक्शन लिया, राइट। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसमें जिनको 55 to 60 मार्क्स आए और उनका KVS में सिलेक्शन हुआ। मैं आपको मिलाता हूं अपने महेश स्टूडेंट से, आप इनसे मिलिए। इस महेश के साथ भी यही है कि ही गॉट 59 मार्क्स आउट ऑफ 60, 59 मार्क्स इसके आए और इनका सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहां पे सिर्फ एक ही चीज मेजर रोल है आपका, और वो रोल है क्या, आपको इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छा करना है, राइट। अच्छा देखिए, कहते हैं कि नदी के इस पार या तो नदी के उस पार, कट ऑफ के इस पार या तो कट ऑफ के उस पार। अब आप जब कट ऑफ के उस पार हैं तो फिर क्यों, फिर किस बात का डाउट है ना। आप तो बस खुद को झोंक दीजिए, है ना, जस्ट पुट योर सेल्फ। आप ये रोज सोचिए कि माइल्स एंड माइल्स टू गो अवे बिफोर स्लीपिंग, जाना है 100 मीलों दूर सोने से पहले। अब देखिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या हमारी रणनीति होगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही वहां पे आपको दिखेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, है ना। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे, और आप वहां पे देख सकते हैं कि आपको इंट्रो देना कैसे है। ये वीडियो है और आपको यहां देखना है कि इंटरव्यू देना कैसे है। ये लगभग 21 मिनट का वीडियो है। इंटरव्यू से आपके जो आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे इफ एंड बट पे मैंने इस वीडियो पे बात किया है। आप इससे शुरुआत का जो आपका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के शुरुआत के 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट कैसे निकलेंगे, ये सब जो है इस वीडियो में सुनाया गया है, बताया गया अच्छे से। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको इंट्रो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट थिंग जो हमेशा से रहा है वो है आपका जो है पोयम, इंग्लिश पोयम, हिंदी पोयम चल रहा है। ये चीज कोई नई चीज नहीं है। तो आप जो है 3 पोयम इन इंग्लिश, 3 पोयम इन हिंदी आप बिल्कुल तैयार कर लें अच्छे से। नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है आपका NCERT बुक। ये सारे NCERT बुक, रीड ऑल NCERT बुक। बिल्कुल आप कभी भी इसमें मत रहिएगा कि मैं 2 पढ़ लूं, 3 पढ़ लूं, कम पढ़ लूं। आपको पूरे पढ़ने होंगे। जो आपको डेमो टीचिंग के टॉपिक देगा वो आपको करने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक आउटपुट कैसे जाएगा। सिंपल सी बात है। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होंगे तब तक आप क्या बोलेंगे। सवाल यहां ये नहीं उठता है क्वेश्चन कि 9 का टेबल क्या है। आपसे वो पूछेंगे कि 9 का टेबल आप पढ़ाएंगे कैसे, आप ये बताइए। सवाल ये नहीं है कि इसका सबसेक्शन क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका LCM क्या होगा, इसका SCF क्या होगा। सवाल यहां ये उठता है कि आप बच्चों को LCM और SCF कैसे पढ़ाएंगे। ये सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, आप मुझे बताइए इस टॉपिक को आप एक्टिविटी बेस से कैसे पढ़ाएंगे, और एक्टिविटी बेस से आप कैसे पढ़ाएंगे, ये सब इस बुक में मेंशन है। यही आपका सब कुछ है। यही आप जब इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, तो आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो ये आपका जो है रामबाण आपके लिए साबित होगा। सबसे पहले आप इसको पढ़िए, राइट। इतना वक्त है, आप पढ़ सकते हैं। रोज अगर 2-2 बुक भी आप पढ़ेंगे, 3-3 बुक भी पढ़ेंगे, तो आराम से उसको आप कवर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या आपका, डेमो टीचिंग, राइट। डेमो टीचिंग, देखिए मैं आपको बताता हूं कि डेमो टीचिंग के लिए आपको क्या करने हैं। अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे बोर्ड लगा लेंगे आप इस तरह से, और आप सामने में किसी फ्रेंड को रख लीजिए, या घर में कोई आपसे सीनियर है उनको रख लीजिए, या फिर आप अपना वीडियो बनाइए, राइट। या फिर आईने के सामने आप देखिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं NCERT बुक से, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको आपको एक्सप्रेस करना है, आपको उसको टीच करना है कि आप पढ़ा कैसे रहे हैं, और आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेमो टीचिंग का मार्क्स बहुत ज्यादा है, राइट। अच्छा, मतलब इस तरह के आप बोर्ड लगाइए, बिल्कुल
मार्कर नहीं, बिल्कुल ये चौक जो है आप यूज़ कीजिए, डस्टर आप यूज़ कीजिए और अब बाकायदा आप पढ़ाइए, राइट। दिस विल बी अ ग्रेट बून फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मेजर जो है रोल प्ले करेगा आपकी डेमो टीचिंग, है ना। एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और उसको एक्सप्लोर कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सारी बातें तो हो गई, हमारा कंटेंट तो रेडी हो गया, लेकिन अब यहाँ सवाल एक उठता है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप खुद को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, है ना। आप खुद को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आपका आर्टिकुलेशन क्या होगा, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होगा, आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, राइट। इन सब के लिए एक मेंटोर की आवश्यकता होती है, इन सब के लिए गुरु होना चाहिए आपका। कहते हैं ना कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। ये सब कुछ तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि आपकी इन सारे चीज़ों को कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रीड करे, आपको फीडबैक दे, है ना। और इसके लिए आप कहीं पे भी जो है आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे, ये नहीं कहता हूँ कि आप मौर्य आइए, आप जहाँ आपको अच्छा लगे आप मॉक इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके क्या फीडबैक है, वहाँ क्या क्या वीकनेस है, वहाँ क्या क्या खामी है और उस पर कैसे काम किया जा सकता है, राइट। तो मॉक इंटरव्यू आपको देने हैं, मॉक इंटरव्यू देने हैं। आप ये रख लीजिए कि आप अगर 5 से 7 मॉक इंटरव्यू अच्छे से दे लेते हैं तो आप वहाँ रियल इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रेसिंग सेंस से बिल्कुल ध्यान देना है, अच्छे से ड्रेसिंग सेंस जाना है, वो मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए मैं वीडियो में अलग से बना दूंगा और जो बच्चे यहाँ आएंगे उनको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो एंड द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी जो कुछ करेंट टॉपिक्स चल रहे हैं लाइक FLN, है ना, इनको आप अच्छे से पढ़िए। चाइल्ड बेस्ड जो पैडागोजी होती है या फिर यूं कह लीजिए आप ट्वाइस बेस्ड जो लर्निंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है, इसको आप बिल्कुल ठीक से पढ़िए। उसके बाद साथ में निपुण भारत, बाल वाटिका की जितने बिल्कुल, और NEP 2020, NEP 2020 तो पूरा TGT PGT में यही चलता रहा, तो इसको बिल्कुल फोकस करके आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम इसमें कोई कमी नहीं करनी है। एंड करंट जो भी है, करंट इश्यूज चल रहे हैं उसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए आप आ सकते हैं। और देखिए जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, है ना। डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। और जब आप मॉक देंगे, आप चाहें तो मॉक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप ऑफलाइन प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ऑफलाइन जब आप प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल आपको पर्सनल सजेशन हम दे पाते हैं, पर्सनल फीडबैक दे पाते हैं, है ना। और नहीं तो फिर ऑनलाइन सही है। अच्छा देखिए, इसके लिए जो है बहुत दिन नहीं, हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन ओपन है अधिक दिन नहीं है, मैक्सिमम हम कल या परसों तक रजिस्ट्रेशन अपना ओपन रखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ हिस्ट्री विथ मौर्य, है ना। और देखिए नवरात्रा चल रहा है, तो दुर्गा पूजा जो है अब ये सोचिए नहीं विजयादशमी रावण जलाएंगे, ये सब कुछ छोड़िए, आपके लिए तो सब कुछ NCERT है और आपके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन सब कुछ है। आप तो ये सोचिए कि अगले साल जो है मुझे KVS की सैलरी से मुझे दुर्गा पूजा मनाना है, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे मौर्य में। चक दे मौर्य, ऑल द बेस्ट।